What is this? जिनको नहीं पता मैं भी बता देता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग से शदीद नफ़रत है। तो फिर सवाल उठता है कि मैं K2 कॉन्कॉर्डिया पे क्या कर रहा हूँ। 1 महीना पहले मैंने यूके वीज़ा के लिए अप्लाई किया टू कवर द इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। सैडली यूके वीज़ा एम्बेसी को लगा कि शायद मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मतलब उन्हें लगा कि पाकिस्तान में कुछ करने को ही नहीं है, तो शायद मैं कभी वापस ही ना आऊँ। फॉर्चुनेटली मेरे कुछ दोस्त फाइन बाय एडवेंचर के साथ K2 जा रहे थे, सो आई टैग्ड अलोंग। ट्रैकिंग गियर मैंने सारा शमशाल से पकड़ लिया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और क्योंकि ट्रेनिंग के लिए दिन कम थे तो मैंने वर्टिकल लिमिट्स देख ली। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव मूवी है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए। मूवी देखने के बाद मैंने अपने बैग्स पैक किए और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा, क्योंकि फ़्लाइट इस्लामाबाद टू स्कर्दू जाती है। फूड, ट्रैवल, फ्लाइट, सारे एक्सपेंसेस मिलाकर दिस ट्रिप कॉस्ट मी 1,40,000 रुपीज़। और जहाँ तक ट्रैवलिंग इक्विपमेंट की बात है, जैसे कि स्लीपिंग बैग, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ट्रैकिंग शूज़, वाटर बॉटल्स, दैट कॉस्ट मी 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। टोटल कॉस्ट 1,90,000 रुपीज़। उफ, इस जीप में हमने सफ़र किया और लिटरली इतनी गंदी रोड थी कि वो एक टीज़र था कि भाई अगर करना है तो देख लो, इसके आगे जो है ना और भी ख़तरनाक ट्रैवल होना है, ट्रैकिंग होनी है। तो अगर आपसे जीप राइड नहीं बर्दाश्त होती फ्रॉम स्कर्दू टू लस्कोली, तो फिर आप इस जर्नी के लिए नहीं बने। ये हमारा मेस टेंट है, ये यहाँ पे भी ऐसे सेटअप होता रहेगा और थ्रू आउट द ट्रैक ये इसी तरह डिसमेंटल होगा, फिर असेंबल होगा, सारे किचन की क्रॉकरी वगैरह सब सेट होगी, खाना शाना मिलेगा हमें। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसकी वेट मुझे नहीं आता पता ये लोग किस तरह लेके जाएंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये है हमारे ट्रैवल गाइड, टूर गाइड, हमारे भाई, हमारे डॉक्टर। मीट हसन भाई। हसन भाई, क्या क्या मसले मुझे पेश आ सकते हैं इस ट्रैक पर? इंशाल्लाह सबसे पहले कोई मसले पेश नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आए तो? हाँ, आए तो आपको सिर्फ चलने का मसला होगा, बाकी कुछ भी नहीं। यार इन टांगों के साथ क्या चलेंगे हम? कुछ भी नहीं हो इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अच्छा। आपको सुकून से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा यही तवक्कुह है कि आप लोगों का। और वापसी में मैंने सुना हेलीकॉप्टर पे लेके आ रहे हैं, तो मैं बड़ा ही परेशान हुआ। ये फायदा है हसन भाई को हायर करने का। यहाँ पे जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंबर्स आए हुए हैं, और वो लोग जो है ना हमारी तरह सिर्फ बेस कैंप तक नहीं जा रहे, वो ऊपर समिट तक जा रहे हैं K2 के। तो मैं ज़रा इनसे ज़रा बात करता हूँ, टिप्स लेता हूँ कि हम जैसे बिगिनर्स को क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी और क्या क्या करनी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड गो टू टिल द बेस कैंप। सो लेट्स टॉक टू देम। Take it slow, just give your body time. The altitude adjustment takes time and takes a lot of force, so go slowly, do a rest day, don't go up too quickly, too high, and drink a lot.
Be very careful about hygiene, that's very important, especially before eating. Clean your hands with a disinfectant and don't touch other people's food, stuff like that. It's like basic stuff, but it's even more important here because the body has a hard time adjusting and usually doesn't get healthy once you're sick. हम मशगोले से निकल गए हैं और आज हमारी ट्रैक है हसन भाई कितनी है? यहाँ से इंशाल्लाह हम आज झूला जाना है। झूला? झूला जाना है। अच्छा। तो हमारा डिस्टेंस तकरीबन 11 किलोमीटर की है आज। तो इंशाल्लाह 9-10 घंटे में हम इसको क्रॉस करेंगे स्लोली 9-10 घंटे स्लोली गुड्डे तो हो ही गए। बट हसन भाई को चेक करें बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं कहता, हम पानी भी नहीं पीते और हम चेक करें फुल, पता चल रहा है कि डब्बा पैक ट्रैकिंग वाले हम। बट चले देखते हैं कैसे जाता है ट्रैक। For now. Stay tuned for more. इनके पीछे इस वक्त कितना वेट लगा होगा? कम से कम मेरे ख्याल में ये तो बोझ ही 25 kg का है, आपको पता है। फिर उसके बाद जो अपने पर्सनल होते हैं जो ऊपर थैलों में, हाँ। तो कम से कम 15 kg हुए हैं। तो 40 kg से मतलब अब वो है, उससे कम नहीं। 40 kg वेट उठा रहे हैं वो लोग और कम मैं, से कम। और मुझसे बोतल नहीं पकड़ी जा रही कसम से यार। ओह लो जी, स्कूली से हमने एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स कर लिया। पहला ब्रेक है, लंच ब्रेक, ताकि घंटे का रेस्ट करेंगे। जगह का नाम खुरफोंग है मेरे ख्याल से। और थोड़ी सी टांगे जो है ना थोड़ा सा साथ देना छोड़ रही हैं। लो जी, लंच ब्रेक ख़त्म, धूप फुल सख्त है और अब यहाँ से हम जाएंगे पहले कैंप साइट तक नॉन स्टॉप। लेट्स गो। और इस तरह धूप से बंदा बचता है। अब ट्रैकिंग का वो वाला फेज़ आ गया कि बंदा सोचता है कि मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था कि की टू बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने चलो। क्यों दानिश साहब? फर्स्ट की बेस कैंप रीच्ड। यहीं से मैं वापस जा रहा हूँ। आज की रात हम यहीं पे गुजार रहे हैं। सपोर्टर्स ने अपनी अनपैकिंग की, टेंट्स लगाए, मैंने ज़रा अपनी टांग को आराम दिया और चेक किया कि कल मैं इन टांगों पे चल पाऊँगा कि नहीं। बट सैडली बैड न्यूज़ अवेट्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम झूला कैंप। हसन भाई, अगला स्टॉप कौन सा? अगला स्टॉप हमने लंच करना है मुंड्रोंग कैंप। हाँ। और उससे आगे जो हमने रात को स्टे करना है पयूज। और ये फिर से आपके मुताबिक 10 किलोमीटर नहीं, लेकिन असल में 22 किलोमीटर है। असल में 22 किलोमीटर है। जाहिर बात है। अच्छी खबर और बुरी खबर। बुरी खबर ये मेरा घुटना जो है ना जवाब दे गया, लेकिन अच्छी खबर है कि हसन भाई ने घोड़ा करके दिया। तो आज हम स्टाइल में जाएंगे। बिल्कुल। चले हसन भाई, लंच में मिलते हैं। All good? I guess we both have weak knees. Yeah, my leg. Take care. आप लोग चले जाओ। सो वी मेड इट टू मन कैंप। और हर जो है ना कैंप से जब आप निकलते हो तो वो बिल्कुल मिडवे पे आपके लिए एक स्टॉप और आता है।
यहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो, गेट योर स्टेमिना बैक एंड देन ऑनवर्ड्स। सो अब यहाँ से जो है ना 3 घंटों की और ट्रैक है या मेरे लिए हॉर्स राइडिंग है। यहाँ पे ज़रा सूप शूप पियेंगे, चाय शाय गपशप एंड देन ऑन वी गो। रसूल भाई चप्पल में कर रहे हैं और हम पूरे जूते शूतों में, उनको मसला ही नहीं है यहाँ पे। तो इवन विद द हॉर्स जो है ना, आपको कुछ जगह पर उतरना पड़ता है क्योंकि गिरने का ख़तरा होता है। चलो अच्छे सी बहाने जो है ना, मैं ज़रा अपनी नी भी देख लूँगा। सो फार सो गुड। यार थोड़ा सा वार्म अप की ज़रूरत है, अदर देन दैट आई थिंक आई कैन डू इट। बट और लोग जो देख रहे हैं, मेक श्योर यू इन प्राइम कंडीशन, फिटनेस फिट हो और शौक हो, वैसे उठ के ना आ जाना, वरना तो मेरी तरह जो है ना तुम लोग फिर रोते रहोगे सारे रास्ते। इस वाले बेस कैंप पे सही ज़्यादा कैंप्स लगे हुए हैं। तो ये 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो लोग समिट देखने नहीं आए हुए, बेस कैंप देखने हैं, क्योंकि पिछले साल वो लोग समिट कर चुके हैं और बेस कैंप देखने ऐसे हैं जैसे हम लोग मरी जा रहे हैं। पूरी फैमिलीज आई हुई हैं यार, मतलब जैसे कि कोई आम ट्रिप हो। मतलब अंकल आंटियाँ फुल बूढ़े आए हुए हैं और भाई K2 बेस कैंप तक जाना है, समिट करने जा रहे हैं। क्रेजी। So I'm Lisa Thompson from Seattle in the US, and I'm on my way to K2 Base Camp. I was here last year as a summiter and am the first all-American woman to summit K2. So it's really cool to be back in this beautiful place with these amazing people, now leading another woman to K2 Base Camp so she can experience this together and we can accomplish our mountain goals together. We met Omar here on the trail. Unlike me, I was walking. He had a companion with him that maybe he wants to tell you about. They know, it's a horse. That's the only love I have in my life. And he was very tender. What's your horse's name? Pardesi, which means foreigner. My horse's name is Pardesi and it means foreigner, so yeah. Thank you so much, Lisa. Thank you. Cheers. Yes. तो जी कैप्टन फैजुल हक साहब हमें मिल गए हैं, ठीक है। Thank you so much. K2 की तरफ ये भी जा रहे हैं एक्सपेडिशन लेके जाके, और उन्होंने गिटार पैक किया। मैंने कहा चलिए जी थोड़ा सा हो जाए सेशन यहाँ पे, क्योंकि हम तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स लेके नहीं आए। बड़ी लोग सर मैंने आपको जिस तरह दूसरे देखा तो मैंने कहा कि इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू हियर ऑफ ऑल द प्लेसेस। मतलब वरना मॉडल टाउन में टकरा जाए या ठोकर पे टकरा जाए, K2 बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। I'm Vern Tejas. I'm from Alaska. First time in Pakistan and I'm enjoying it. I wish it wasn't raining right now, but that means we're not getting sunburned. So, should I be talking to you or to the camera? The camera. So, I'm gonna do a little song for all the people out there who like doing things their style. सो हमारे जो है ना 3 टेंट्स हैं, मेरा और कासिम साहब का काफ़ी प्यारा कलर है, और अरबक है, ये उस्मान और दानिश का, और ये मैस टेंट है। ये हर बार जो है ना हमसे पहले आके इन्होंने मैस टेंट सेटअप करना होता है, और अब अंदर जो है ना लजीज किस्म के खाने बनते हैं, जिससे मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। लेट्स चेक इट आउट। 20 रुपये काटें जी ओवर एक्टिंग के। इकबाल साहब सर, ये है इकबाल भाई और ये रसूल भाई हैं, चपातियाँ बना के दे रही हैं। और आज इकबाल भाई क्या बना के दे रहे हैं? आज सर पास्ता है रेड सॉस में, और साथ में सूप है, कॉर्न सूप और भिंडी है सर।
ये इसलिए आप जो है ना K2 तक जाते हैं, क्योंकि इकबाल भाई का खाना हर दिन लेके चलते हैं। इकबाल भाई 5 स्टार्स आपके। थैंक यू सर। 5 स्टार्स। Come on now, we don't care what now. Now we play guitar anyhow. Come on now, we don't care. परदेसी और शबीर भाई के साथ आपका होस्ट फिर से पेश खिदमत लेके आता है एक और ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, जो कि फिर से होगा कोई 6 घंटों का। और एक टिप जो कल मैंने आई लर्नड इट द हार्ड वे, कि कल धूप नहीं थी तो मैंने सनब्लॉक लगाया। मैं कहा यार कहाँ सनबर्न होना है, बट अपेरेंटली उसके साथ भी जो है ना यू कैन UV रेज जो है ना क्रॉस होती है फ्रॉम द क्लाउड्स एंड यू कैन गेट सनबर्न। सो ऑलवेज अप्लाई सनब्लॉक जब एल्टीट्यूड में आप होते हो, धूप हो, बारिश हो या छाँव। लेट्स गो। अब यहाँ से जो है ना ग्लेशियर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं जब शुरू कर रहा था ना जर्नी, तो मैंने कहा यार क्यों ना बंदा बस हेलीकॉप्टर पकड़ के उधर जाए और वहाँ से फिर शुरू करे। बट अगर आप वो करते हो तो आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होती, आप क्लाइमेटाइज नहीं हुए होते, आपको एल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो जाती है और डिफरेंट बीमारी शुरू हो जाती है। सो इसलिए आपने ग्रेजुअली जानना होता है। हर कैंप की रात गुजार के आपकी बॉडी यूज़ टू होती है, देन यू मूव ऑन, और एल्टीट्यूड के साथ आप यूज़ टू होते रहते हो। सो ये ना सोचना कि यार बंदा हेलीकॉप्टर में क्यों ना जाए, मैं तो पापा की प्रिंसेस हूँ इसलिए, क्योंकि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी। My name is Garrett Madison. I'm from the United States. This is my 5th time to Pakistan. I've climbed K2 twice to the summit, and maybe this will be my 3rd time to the summit. Let's see. ये शक्ल आप देख रहे हैं ना, मेजर मोहसिन। देखिए कैमरा देखे उन्हें पता चला ऑन हो गई, शक्लें देखिए इतनी मायूस, इतनी मायूस। ये अभी यहाँ तक गए नहीं, ये रास्ता भी हमने थोड़ा पार किया और ये देखिए हमें एक बड़ा अच्छा दोस्त मिला है। बात ना बदले। आ रहे थे तो हमें पता चला हमारा एक दोस्त आ रहा है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। बस K2 बेस कैंप पे जा रहे हैं। तुम सबको आना चाहिए, इधर बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा प्यारा रास्ता है। यू विल एंजॉय इट। अब उसकी बात है मोहसिन साहब से हो नहीं रहा, ठीक है ना? आप लोगों को बुला रहे हैं फिर अपने अपने हंस रहे होंगे। मस्ट विजिट दिस प्लेस। हाँ, मस्ट जरूरी। ओके जी, चलें जी। Otherwise we have horses. Otherwise we have horses too. हाँ भाई, ये सारे कितने स्लो हैं, कितना टाइम पे पहुंचे हैं सब, बाकी कितना स्लो हैं। क्या करें सर, ऐसे में फिटनेस होनी चाहिए बंदे बस की। ये तो है सर। 6 टांगे हैं मेरी, अच्छा 4 घोड़े की 2 मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है। सवार के वैन हुआ। टॉप टिप, ट्रैकिंग करते वक्त जो है ना बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना कैरी करो। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं जो है ना अपने साथ एक और सिनेमैटिक लेंस लेके आया था और अभी तक मैंने नहीं यूज़ किया, और सिर्फ वो एडिड वेट है। उसके अलावा नीचे जो ग्लेयर्स पहने हुए हैं वो जो आप चलोगे तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। सो उतना पैक करो जितना कैरी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़, दैट्स इट। काफ़ी हेल्प होगी इन लोगों की। उर्दू का कैंप तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडिशंस आई हुई हैं, तो जगह रात को नहीं मिलने वाली, तो शायद हम आज ग्लेशियर पे सोएं। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? सही रश लगा, ऐसा लग रहा है एक गाँव है पूरा यहाँ पे। एल्टीट्यूड कितने एल्टीट्यूड पे हम?
हाँ कुछ है। एल्टीट्यूड कितना है इस वक्त हमारा? 4000 एल्टीट्यूड ऐसे लग रहा है यहाँ पे गाँव बसाया हुआ है हमने, जगह भी नहीं मिल रही सोने को। क्या लगता है? जगह का नाम है रुदुकस। रुदुकस पे हम इस वक्त, रुदुकस मींस इज ब्रोकन स्टोन। ब्रोकन रॉक पे इस वक्त हमारी लगता है हमें ब्रोक करने लगे हैं जो हालात है। और रसूल इस कंडीशन में भी जो है ना मुस्कुरा रहा होता है। ये दो रसूल हैं जो सारा टाइम हंस रहे होते हैं, हर मसले का हल मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंप 3। रात को नींद तो अच्छी है लेकिन हर दिन जो है ना ख्वाब में यही आता है कि शायद मैं वापस लाहौर पहुंच गया हूँ। लिटरली लाहौर की गर्मी याद आ रही है, लाहौर की मतलब सब्ज़ियाँ याद आ रही है कि सब्ज़ी भी खिला दो, बेस्ट है। और जब भी सुबह उठता हूँ मैं दिल करता है वापस चला जाऊँ, और रोना आ रहा होता है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, रोना आ रहा होता है। स्नोफॉल शुरू हो गई भी है, अब यहाँ से और भी मुश्किल सफ़र है। ये सब करके जो है ना मेजर रिस्पेक्ट फॉर पाक आर्मी कि वो लोग सियाचिन में जो है ना 4-4 महीने बैठ के बगैर फैमिली साथ कांटेक्ट के बगैर नहाए बैठे होते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, मुझसे तो ये 12 दिन भी पता नहीं कैसे होंगे। बट आई होप मेक इट टू कॉन्कॉर्डिया एंड ऑन द वे बैक। मैं मजाक कर रहा था, मैं कोई नहीं चलने वाला, परदेसी बाबू आ गए, अब भाई राइड लेगा। क्यों शबीर भाई? और कोई पहुंचाए ना पहुंचाए, शबीर भाई तो पहुंचाएगा। लो जी, मैं बड़ा मानता था अपने आप को ड्रोन ऑपरेटर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, बट अपेरेंटली एक चीज़ मैंने जो है ना यहाँ पे कंसिडर नहीं की। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, तो ड्रोन को जो है ना ब्रेक लगाने में ज़्यादा देर लगती है। तो अब जो है ना ड्रोन के पर कुछ नज़र आ रहे होंगे, सारे पर टूट गए हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। चलो कोई नहीं, दानिश का यूज़ कर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हो तो याद रखें कि यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, तो ज़रा मार्जिन रख के ब्रेक मारिएगा। हमें जो है ना हर दिन सुबह अम्मी जो है ना पैक करके देती है इस तरह का एक लंच ब्लू थैले में, और इसके इंग्रेडिएंट्स हमें आप बताएंगे दानिश साहब। आज हमें क्या पैक करके दिया अम्मी ने? अम्मी ने पैक करके दिया है जी फ्रेंच टोस्ट, पराठा, वाह, एक फुल फ्राइड अंडा, वाह बिल्कुल कल की तरह, और कुछ ड्राई फ्रूट। तो ये हमें अम्मी ने पैक करके दिया। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू, लव यू अम्मी, लव यू अम्मी, लव यू बेटा। ओह हेलो, वेलकम टू गोरो 2। अभी तक हमने आपको अपने टेंट का टूर नहीं दिया। लेट अस शो यू आवर 5 स्टार होटल, जहाँ पे हम 6 दिन गुजार रहे हैं और बाकी 6 दिन गुजारेंगे। फॉलो मी। आजा आजा। सो बेसिकली ये है जी कासिम साहब का बेड, एक स्लीपिंग बैग, नीचे एक पता नहीं क्या है, और नीचे थर्मल। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट तो सर ये है, स्लीपिंग बैग माइनस कितना है, -30 मुझे पता था। और ये चेक करें आप, मैट्रेस जिसे हवा भर के बंदा आप सुकून से सो सकता है। यहाँ ऊपर आप टॉर्च लगा सकते हैं, और बेस्ट पार्ट यहाँ का है जब आप बाहर निकलते हैं तो सर व्यू
लो जी, गुरु 2 से हमने पैकिंग कर ली और हम जा रहे हैं अब कंकॉर्डिया। नारा हो जाए बॉयज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना सन ब्लॉक लगाने के बाद भी जो है ना नाक बिल्कुल लाल हो गई है मेरी। क्या करें, क्या हो सकता है। ये भी फ्रेश जो है ना रास्ता बनाया है K2 के लिए। इस तरफ सारे K2 की तरफ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कंकॉर्डिया। और ये हमारी टीम बैठी हुई है निकम्मी, सबसे आराम से चलने वाली। हसन भाई, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि राइडिंग भी आसान है, घोड़े पे आप बैठ के आराम से चले जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसका भी अपनी टेक्निक होती है और टांगों में और बैक में जो सी फटीग आ जाती है, क्योंकि ज़ोर लगा के थक जाते हो आप। उसकी भी आपको मैं ट्रिक्स एंड टिप्स देता हूँ। आप डाउन हिल जा रहे होते हैं ना घोड़े पे, तो अपने पीछे की तरफ ज़ोर डालना है और पंजों पे ज़ोर रखना है, ताकि घोड़ा जो है ना आराम से जा सके। क्योंकि अगर आप आगे तरफ लीन करेंगे तो आगे की तरफ गिर जाएंगे, अगर घोड़ा एकदम ब्रेक मारेगा। इस तरह ही काउंटर जो है ना आप करेंगे, जब घोड़ों ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप आगे की तरफ लीन करेंगे, ताकि आप पीछे की तरफ गिर ना जाए। और सारा टाइम आपका ज़ोर जो है ना पंजों पे रहेगा, ये नहीं कि बस सोफे की तरह बैठे हो, पंजों पे ज़ोर रहेगा, कमर सीधी रहेगी और साथ जो है ना अपने पेल्विक थ्रस्ट देना आगे पीछे थोड़ा सा। एंड दैट्स हाउ यू राइड अ हॉर्स। अब ये देखिए मैं डाउन हिल जा रहा हूँ, तो मैं पीछे की तरफ पंजे पे ज़ोर, ये ले, फिर हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इन केस आप हॉर्सेस पे राइड कर रहे हो ट्रैकिंग की जगह हिल एरियाज़ पे, दिस इज़ हाउ यू डू इट। फाइनली हम कंकॉर्डिया पहुंच गए हैं। पीछे आपको शायद जो है ना थोड़ा सा K2 नज़र आ रहा है। कांट बिलीव इट यार, कसम से इस वक्त एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी खुशी। देखिए जी, हमारे अब्बा और दाद ने भी जो है ना जब भी K2 देखा है तो उन्होंने जो है एक स्पेशल किस्म का डांस किया जब भी वो आए हैं, तो आज मैं भी वही करूँगा। वाह वाह, क्या बात है जी। जब भी K2 देखो इस तरह का डांस करना चाहिए गुड लक के लिए। गुड नाइट। जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था, आई हेट ट्रैवलिंग, बट आई हैड टू मेक दिस व्लॉग टू प्रूव अ पॉइंट. अस पाकिस्तानीज, वी लव आवर कंट्री एंड वी आर डैम प्राउड ऑफ इट. इसलिए जब वीज़ा रिजेक्शन पे लिखा होता है दैट वी डिडंट बिलीव दैट यू वुड गो बैक टू योर कंट्री, मुझे काफ़ी फ़नी लगती है ये बात, क्योंकि जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम दिल खोल के उनकी मेहमान नवाजी करते हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तानीज, I extend the warmest invitation to anyone who's watching this vlog from anywhere to come and explore Pakistan. And I promise you, you'll feel right at home.